वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसको हम योगिनी नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम आपको महात्म्य बतलाएंगे। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। भगवान के अनंत कृपा से हम कई प्रकार के एकादशियों का महात्म्य आपके ओर हम पहुंचाते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिन जिन एकादशियों के महात्म्य शास्त्रों में यथाविधि बतलाए गए हैं उनको हम यथावत ही पहुंचा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हम न करते हुए आप तक भगवान की कृपा से अभी तक पहुंचाते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम योगिनी नामक एकादशी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस योगिनी का जो भी महात्म्य है उसको हम श्लोकों के माध्यम से जानेंगे और उनके जो अनुवाद हैं उनको भी आज तक हम पहुंचाएंगे। तो वही बोल रहे हैं। पहले तो एकादशी का जो भी श्रेष्ठ महात्म्य है वो एक श्लोक में आपको बता देता हूँ कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम मोटे तौर पर एकादशी के दिन समझते हैं कि उस दिन उपवास करना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भी कृत्य कार्य हो उसे हम ना समझते हुए दिन को ऐसे ही बिताते चले जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उस दिन हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में एक श्लोक बोलता है, ब्रह्मचर्यं तथा शौचम सत्यम आमिषवर्जनम व्रतेषु एतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चितः। ब्रह्मचर्य, उस दिन ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रह्मचारी रहना,
यानी कि इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। और शौचम शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए। शौच कई प्रकार के होते हैं, बोली में भी शुद्धता होनी चाहिए, आचरण में भी होनी चाहिए। और यथासंभव हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध मतलब जल का हमें सेवन करना चाहिए। सत्यम, और जितना हो सके उतना सत्य बोलना चाहिए। मैं जितना हो सके उतना इसलिए पद का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि पूर्णतः हम सत्य का परिपालन कम ही कर पाते हैं। वैसे तो हमें बोलना चाहिए कि कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह सत्य का ही परिपालन करो, तनिक भी झूठ ना बोलो। लेकिन क्या करते हैं लोग, कई कारण बताकर झूठ बोलने शुरू कर देते हैं। इसलिए तुम्हें यथासंभव उस दिन सत्य ही बोलना चाहिए। और आमिष वर्जनम, और मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। भले एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किसी द्वारा न हो पाए, लेकिन कम से कम उस दिन श्रवण करना चाहिए और उस दिन सर्वथा मांस भक्षण का परित्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का अनुष्ठान तो करना ही करना चाहिए, लेकिन जो सबसे निकृष्ट माने जाते हैं, जो कभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कम से कम उस दिन श्रवण कर मांस भक्षण से दूर रहना चाहिए। व्रतेषु एतानि चत्वारि, तो जो 4 नियम हमने बतलाए हैं एकादशी के दिन पालन करने के लिए, उसका अवश्य हमें सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब उस दिन उसका पालन करना चाहिए ताकि हम बड़े से बड़े पापों से बच पाएँ। तो जो योगिनी नाम की जो एकादशी है, उसके बारे में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हमें इस योगिनी नामक एकादशी से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप बतलाएं। तो बोल रहे हैं, ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलायाः माहात्म्यम वैश्रुतम मया। हे प्रभु, आपके द्वारा मैंने इसके पहले ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष में जो निर्जला एकादशी नामक एकादशी होती है, उसका महात्म्य आपने तो बतला दिया, मैंने विधिवत सुन भी लिया और परिपालन भी कर लिया। कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में किस प्रकार की एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसका व्रत का अनुष्ठान का जो भी विधियां बतलाई गई हैं उसे आप बतलाएं। कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदना, तो कृपा करके इन सभी विषयों का आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो भगवान बोल रहे हैं उनकी प्रार्थना पर, व्रतानाम उत्तमम राजन्ये कथयामि तवाग्रतः, सर्वपाप क्षयकरम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। भुक्ति और मुक्ति, सभी प्रकार का ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला और अंततो गत्वा मोक्ष को भी देने वाली जो एकादशी है, वह एकादशी सभी व्रतों में उत्तम मानी गई है। उस एकादशी के बारे में अब तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ। आषाढ़स्य असिते पक्षे योगिनी नाम नामतः, यह जो एकादशी है वह आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। और इतना ही नहीं, एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातक नाशिनी संसारार्णव मग्नानाम पाररूपा सनातिनी। यह जो एकादशी है यह बहुत ही पुरातन है, सनातन है, और यह सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली है। इसमें एक या दो या कई प्रकार के मतलब पाप ही नहीं, सभी के सभी जितने भी पाप हैं, उनके जितने भी प्रकार हैं, उन सभी पापों से छुटकारा देने वाली कोई एकादशी है तो वो योगी नामक एकादशी है, जिसे हम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाते हैं। और आगे बता रहे हैं कि जगत्त्रये सारभूता योगिनीति नराधपा, हे नराधिपा यानी कि हे नृपश्रेष्ठ, यह सभी लोकों में सारभूत मानी गई है। इसका अगर व्रत का अनुष्ठान करें तो अवश्य ही सब प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी। कथयामि कथाम तस्याः पौराणीम पापहारिणीम, इसीलिए इसका संदर्भ में जो भी वृत्तांत कहे गए हैं, जो भी उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः, तस्य आसीत् पुष्पबटुको हेममालीति नामतः। तो बता रहे हैं कि अलकाधिपति ही, अलकाधिपति यानी कि अलकापुरी का जो राजा था वो कुबेर एक समय भगवान की पूजा कर रहा था, और पूजा के समय जो भी पुष्प लेकर आने वाला जो व्यक्ति था वह पुष्प बटुकः हेममालीति विश्रुतः। वह जो पुष्प बटुक था, जो पुष्प का आहरण करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था हेममाली। तो एक दिन उसने क्या किया, तस्य पत्नी स्वरूपा च विशालाक्षीति नामतः, तस्य तस्याम स्नेह संयुक्तः काम पाश वशम गतः। लेकिन उसकी बुद्धि एक दिन मारी गई। जब
वह शिव पूजा के लिए पुष्प ला रहा था उद्यान से, वह उस समय अपने पत्नी का स्मरण करते हुए, जिसका नाम विशालाक्षी था, वह विशालाक्षी उसके लिए बहुत प्रिय थी। तो जब पुष्प आहरण कर कर ला रहा था, उसी समय उसके प्रति उसने चिंता कर दी, यानी कि उसके बारे में स्मरण करने लग गया और बहुत ही कामुक होकर पुष्प अपने मालिक के पास न ले जाकर अपने घर जाकर वह पुष्प किनारे रखकर अपने पत्नी से संभोग करने लगा। और क्या हुआ, कुबेरो देव सदने करोति शिव पूजनम मध्याह्न समझे राजन पुष्पानि न समीक्षते। लेकिन यहाँ पर मध्याह्न हो गया और पुष्प न देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कुबेर। तो फिर क्या हुआ, हेममाली स्वभवने रमते ही तया सह। लेकिन जो हेममाली था वह उस समय पुष्प वहां पर समर्पित न कर कर अपने पत्नी से संभोग कर रहा था। और यक्षराट प्रत्युवाचा था कालातिक्रम कोपितः कस्मान्न आयाति भो यक्षा हेममाली दुरात्मवान। यह जो दुरात्मा है हेममाली अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, पुष्पों को यहाँ तक क्यों नहीं लाया, क्या हुआ, ऐसा प्रश्न उसने अपने यक्षों से करने लगा। तब जाकर किसी यक्ष ने बताया, निश्चयः क्रियतामस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः यक्षा ऊचुः। जब बार बार उसने प्रश्न करने शुरू कर दिए तब यक्षों ने कहा कि हे प्रभो, वनिता कामुको गेहे रमते स्वेच्छया नृप तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुबेरः कोपपूरितः। हे प्रभो, जो हेममाली है वह इस समय अपने पत्नी के साथ संभोग में लगा हुआ है, अतः उसने विलंब कर दी है, अभी तक वह पहुंचा नहीं है। उसे सुनकर वह कुबेर बहुत ही क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। देखो कैसा धिक्कार है इसे, अभी भगवान की पूजा हो रही है, भगवान के लिए सामग्री लानी चाहिए थी, लेकिन यह दुरात्मा है, यह पत्नी के साथ संभोग कर रहा है, ऐसी इसकी बुद्धि मारी गई है, यह बहुत ही अधोगति को प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए, चिंतन करते हुए उसने क्या किया, आख्वजामासतम तूर्णम बटुकम हेममालिनम। अपने यक्षों के माध्यम से उस जो पुष्प बटुक है, जो पुष्प का आहरण करने वाला जो व्यक्ति था हेममाली, उसे तुरंत बुला भेजा और प्रत्युवाचा, बहुत ही क्रोध से बोला उसे, रुषाविष्टः कोपाद विस्फुरिताधरः धनद उवाच। बहुत ही क्रोधित होकर उसके अधर जो थे बहुत ही क्रोध से कांपने लगे और बोला, रे पाप दुष्ट दुर्वृत्ता कृतवान देव हेलनम। अरे पापी, हे दुष्ट, तुमने आज भगवान की अवज्ञा की है, तुमने अतो भवश्वित्र युक्तो वियुक्तः कांतया सदा सदा। इसलिए हे दुष्ट, हे पापात्मा, आज से तुम कुष्ठ रोगी होवोगे। और इतना ही नहीं, इस कुष्ठ रोग के माध्यम से तुम यहाँ पर न रहते हुए तुम भूमि को प्राप्त होकर वहाँ पर वनों में विचरोगे और अपने कांता विरह से बहुत दुखित होकर तरसोगे, उसे तुम नहीं प्राप्त पा सकोगे। ऐसे वचन सुनकर वह काँप गया, बहुत ही वह चिंता से आतुर होकर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरे से गलती से यह कार्य हो गया, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दें। आगे बोल रहा है, न वै तोयम न भक्ष्यम च वने रौद्रे लभत्यसौ न सुखम दिवसे तस्य न निद्राम लभते निशि। जब वह भयंकर शाप से ग्रसित हो गया तो उसे न तृष्णा से छुटकारा मिली और ना ही उसे बुभुक्षा से, वह पिपासा से बुभुक्षा से इतना ग्रसित हो गया, इतना वह दुखित हो गया कि वह इधर उधर वन में भटकने लग गया। न उसे शांति मिलती थी, न भूख जाती थी, न उसकी तृषा ही शांत हो पाती थी। और साथ ही साथ उसकी जो प्रिय पत्नी थी उसका स्मरण भी उसे सताने लगा। तब वह क्या किया, छायाजाम पीड़ितः तनुहु निदाघे अत्यंत पीड़ित। छाया में बैठता था तो उसकी पीड़ा अधिक होने लगती थी और जब वह धूप में बैठता था तो ज्वलन होने लगता था। तो ऐसे ही भ्रममानः ततो अगच्छत् हेमाद्रिं पर्वतोत्तमं तत्रापश्यन् मुनिवरं मार्कंडेयं तपोनिधिं। जब ऐसे ही दुखों से वह पीड़ित होकर कई वर्षों तक इधर उधर तब वह भ्रमण करने लगा तो अचानक उसकी स्मृति भगवान मार्कंडेय के बारे में हुई, जो हेम पर्वत पर विराजमान थे। तो वो जो व्यक्ति है जो बहुत ही प्रकार के दुखों से पीड़ित था, वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जाकर उनके चरणों में पड़ गया, चरणों पर गिरकर बोला, प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैंने कई प्रकार के पाप किए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा पाप है वह भगवान के विषय में मैंने अवहेलना की, जिसके वजह से मुझे कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम इस भूधरा पर जाकर रहोगे और कई प्रकार के दुखों को भोगते हुए
तुम कई वर्षों तक यहीं पर रहोगे। ऐसा पाप मुझे नहीं करना चाहिए था। हे प्रभु, मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाएं, किसी प्रकार का व्रत का अनुष्ठान बतलाएं ताकि मैं अपने इस जो जघन्य पाप है इससे छुटकारा पा सकूं। तो बोल रहे हैं ववंदे चरणों तस्य दूरतः। ऐसा कहते हुए उस ऋषि के चरणों में गिरकर उसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, किसी तरह मुझे आप इस पाप से दूर होने का उपाय बतलाएं। तो बता रहे हैं मार्कंडेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुष्ठिनं तदा परोपकारार्थाय समाहूय इदम अब्रवीत। जब उसके कुष्ठ रोग को देखा तो बहुत ही वो विचलित हो गए और करुणा से भरित होकर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें इस दुख से निवृत्ति कैसी होगी मैं उसके बारे में तुम्हें जानकारी दूंगा। तो बता रहे हैं मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय बोल रहे हैं कस्मात् कुष्ठाभिभूतस्त्वं कुतो निंद्यतरोक्ष्यसि इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ मार्कंडेय धीमता। जब मार्कंडेय बुद्धिमान मार्कंडेय ने पूछा कि क्यों इतना तुम विचलित हो, किस प्रकार से तुम्हें इस प्रकार की व्याधि की प्राप्ति हुई, क्यों कुष्ठ रोग से इतना पीड़ित होकर इधर से उधर तुम भटक रहे हो, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न किए। और उसने भी जो भी संभव उस समय हुआ था, जो भगवान शिव की पूजा करते समय जो उसने विलंब की थी, जिसके वजह से उन्हें श्राप की प्राप्ति हुई थी, ये सभी वृत्तांत उसने एक एक कर सब कुछ बता दिया। जब उसने सुना कि ऐसे ऐसे पाप तुमने किए हैं तो वो भी विचंभित होकर बोले ततः क्रुद्धेन शप्तोहम राजराजेन वै मुने कुष्ठाभिभूतः संजातः वियुक्तः कांतजासः। हे प्रभु, इसीलिए मैं कुबेर के द्वारा शप्त होकर मैं कई प्रकार के दुखों को भोग रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपने प्रिय पत्नी विशालाक्षी से भी विरहित होकर मैं हमेशा पीड़ित हो रहा हूँ। तो आगे बोल रहे हैं सताम स्वभावतश्चित्तं परोपकरणक्षमम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठा साधिमां चैव कृत आइनसम। मैंने जो भी पाप किए हैं इसको जानकर आप कृपा करके मुझे इस व्याधि से छुटकारा दिलाएं ताकि मैं बहुत ही सुलभता से अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकूं और अपने पत्नी से समागम हो सकूं। तो बोल रहे हैं मार्कंडेय उवाच। उनके जितने भी पाप थे, जितने भी दुष्कृत्य थे, उन सभी को सुनकर भगवान कृपा से बोल रहे हैं त्वजा सत्यम यह प्रोक्तम। साधु के शरण में जो भी जाता है उसे किसी न किसी प्रकार की जो भी व्याधियां होती हैं, जो भी लौकिक चेष्टाएं होती हैं, उनसे दूरी अवश्य ही होती है। वो अवश्य ही कृपा करते हैं और सही मार्ग बतलाकर उस मार्ग के माध्यम से जो भी श्रेय होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो ये भी बोल रहे हैं कि तुम सही बोल रहे हो, अगर साधुओं का समागम हो जाए तो अवश्य ही जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। अतः तुम्हारी भी इस पाप कृत्य से छुटकारा मिलेगी। अतो व्रतोपदेशम ते करिष्यामि शुभप्रदम। जो भी तुमने पाप किए हैं, क्योंकि भगवान के विषय में कभी भी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि लौकिक विषयों को सुनते हुए, गाना सुनते हुए कई प्रकार के दोष करते हैं और समझते हैं कि भगवान का पूजा कर रहा हूँ, भगवान बहुत ही कृपा के सागर हैं, तो हम जो भी भगवान के विषय में अवहेलनाएं करेंगे उनसे हम छुटकारा पा लेंगे। लेकिन इस कहानी से हमें यह संदेश मिल रहा है कि हमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि भगवान की पूजा के समय नहीं करनी चाहिए। कम से कम जो भी टीवी देखना चाहते हो, गाना सुनना चाहते हो, बाद में कर लो, क्योंकि हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। अतः हमें इन प्रकार के जितने भी अवहेलनाएं हैं उनसे दूर होकर हमें भगवान में चिंतासक्त होकर पूजा करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। नहीं तो हमें जो इस हेमामाली का जो दुर्गति हुई वही दुर्गति हमें अवश्य हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा व्रत बतलाने जा रहा हूं। अगर तुम उस शुभ प्रदान करने वाले व्रत का अनुसरण करोगे तो तुम्हें इस प्रकार के जितने भी जो पाप हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्षे त्वं योगिनी व्रतम आचर। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी नामक एकादशी है उस व्रत का अगर अनुसरण करोगे तो तुम्हें तुम्हारे जितने भी पाप बतलाए गए हैं वो दूर हो जाएंगे। मार्कंडेयोपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं तद्व्रतस्य प्रभावेन देवरूपो बभूवसः। आश्चर्य की बात है, जो भी मार्कंडेय ऋषि ने जैसे भी बतलाए उन सभी व्रतों को उसने एक एक कर योगिनी नामक एकादशी के दिन उसने किया और भगवान की जो भी दीप धूप जितने भी व्रत के आचरण बतलाए गए थे उन सभी षोडश उपचारों से पूजा की। तत्पश्चात उसने क्या हुआ, संयोगम कांतजा लेभे बुबुझे सौख्यम उत्तमम। वह पूर्ववत अपने पत्नी का जो भी सौख्य था, जो भी सुख का भाव था वह प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, सौख्यम उत्तमम, सुख की प्राप्ति हुई है, उसके पत्नी के साथ समागम भी हुआ। और उतना ही नहीं, जितने भी उसने पाप कर्म किए थे सभी के सभी भस्म हो गए,
क्योंकि एक और दो ही नहीं, उसने मात्र इसलिए पूजा की थी ताकि जो उसने श्राप की प्राप्ति हुई थी उस श्राप से छुटकारा मिले, लेकिन साथ ही साथ उसके पहले जो भी उसने पाप किए थे उन पापों से भी उसे छुटकारा मिली, उसे विमुक्ति प्राप्त हुई और पत्नी के साथ यथावत दिव्य शरीर प्राप्त कर उसने अपना समागम किया। और उतना ही नहीं, जो इसकी फल श्रुति बतलाई गई है उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। ईदृक् विधम नृपश्रेष्ठा कथितम योगिनी व्रतम। मैंने क्रम से बहुत प्रकार के तुमने इस योगिनी के बारे में जो जानकारी बताई गई है, अगर उसका निष्ठा से पालन करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, अतः उसे अवश्य ही तुम पालन करो। और बता रहे हैं 88 सहस्राणि द्विजान भोजयते तु यह। केवल उस दिन हम उपवास कर और भगवान का पूजा कर लेते हैं तो लोग मान लेते हैं कि एकादशी हो गया। एकादशी के बाद सही समय पर द्वादशी के दिन जो पारणा का समय बतलाया गया है, जो कि 7 या 7:30 बजे के अंतराल में आता है, उस समय अवश्य ही हमें बहुत जागरूक होकर उस द्वादशी पारणा के समय ही पारणा करना चाहिए। अपने मन से लोग क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत तो करते हैं, बहुत भूखे रहकर भगवान का पूजन करते हैं, पाठन करते हैं और अगले दिन स्वेच्छा से पारणा कर लेते हैं। कोई लोग 10 बजे, कोई लोग 12 बजे। तो इस समय का मतलब जो विधान बतलाया गया है उसका अगर पालन करेंगे तभी उस एकादशी का फल का प्राप्ति होगी, नहीं तो स्वेच्छा से अगर द्वादशी पारणा अगर करेंगे तो उस एकादशी के दिन जो भी आपने पुण्य कमाए हैं, जितने भी आपने व्रत का अनुष्ठान किया है, वो सभी के सभी निष्फल माने जाएंगे। अतः द्वादशी पारणा भी बहुत मुख्य चीज है, उस दिन आपको समय देकर अवश्य कर लेना चाहिए। और 88 सहस्राणि द्वादशी पारणा का समय अगर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं विधि के अनुसार तो 80,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने पर जो फल की प्राप्ति होती है वह फल आपको उस दिन अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। और बोल रहे हैं तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रतकृन् नरः। उस योगिनी व्रत का धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है 80,000 ब्राह्मणों के भोजन करने का जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल की प्राप्ति मात्र उस योगिनी नामक एकादशी के दिन व्रत का अनुष्ठान करने से और ब्राह्मणों का भोजन कराने से होता है। और महापाप प्रशमनी, इतना ही नहीं है, कई प्रकार के पाप हम करते आ रहे हैं। सभी एकादशियों में बताया गया है कि इस पाप का अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन जो यह एकादशी है जिसे हम योगिनी नाम से जानते हैं, योगिनी मतलब क्या है? भगवान के साथ जोड़ने वाली, भगवान के हमेशा सानिध्य को प्राप्त कराने वाली जो एकादशी होती है उसे हम योगिनी नाम से जानते हैं। अतः इस योगिनी नामक एकादशी के दिन अगर हम भगवान का विधिवत पूजन करते हैं, उनके जितने भी बतलाए गए मार्ग हैं उसका अनुसरण करते हैं, तो क्या होता है? महापाप प्रशमनी, हमारे जितने भी बड़े बड़े पाप बतलाए गए हैं उन सभी पापों को दूर कर देती है, शमन कर देती है। इतना ही नहीं, महापुण्य फलप्रदा, भगवान के विषय में एक श्लोक बोला जाता है कि तदैव मुष्णात्यशुभानि अशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। अगर भगवान की ओर गलती से भी एक बार अगर हम भगवान की ओर अंजलि कर देते हैं, भगवान को नमस्कार कर देते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? जितने भी हमारे पाप हैं वो तुरंत ही हर लेते हैं। तदैव मुष्णाति अशुभानि अशेषतः, एक ही दो ही नहीं, अशेषत यानी कि पूरी तरह जितने भी हमारे पाप हमारे जीवन में किए गए हैं उन सभी पापों को हर लेते हैं। हमारे जीवन में ही नहीं, पूर्व जन्मों में भी जितने पाप हमारे द्वारा किए गए हों उन सभी पापों को भगवान हर कर शुभानि पुष्णाति, कई प्रकार के पुण्य को भी भगवान हमारे जीवन में देते हैं ताकि हम दोबारा कई प्रकार के पाप न कर पाएं। तो शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, भगवान ऐसे एकमात्र हमारे इष्ट दैव हैं कि केवल और केवल पापों से छुटकारा ही नहीं देते हैं, जितने भी शुभ कर्म हैं उन सभी शुभ कर्मों के फल भी देते हैं। भले आप उसका अनुसरण करें या ना करें, भले उस व्रत का अनुसरण करें या ना करें, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जितने भी पाप हैं उन सभी को दूर कर कर शुभ ही शुभ आपके जीवन में दे देते हैं, ताकि दोबारा आपको किसी प्रकार का जितने भी गलतियां होती हैं, जितने भी कई प्रकार के पाप होते हैं, महापातक होते हैं, वो दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा आपके जीवन में वैसा कार्य ना हो। इसीलिए भगवान महाकृपालु बतलाए गए हैं। और शुचौ कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृपा, शुचौ इसलिए है
मेरे प्रिय पौत्र, तुम्हें जितने भी बतलाए गए विषय हैं उन सभी विषयों में सबसे अगर कोई श्रेष्ठ एकादशी है तो यह योगिनी नामक एकादशी है। इस योगिनी नाम के जो भी मैंने महात्म्य बतलाए गए हैं उन अगर महात्म्यों को सुनकर तदनुसार अगर तुम इसका पालन करोगे, व्रत का अनुष्ठान करोगे, तो तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होगी। और इसके साथ केवल सिद्धियां ही नहीं, जितने भी तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप हैं और जो वर्तमान में तुमने पाप किए हैं, गलती से ही मान लो चाहे अनवधानता से मान लो, उन सभी प्रकार के पापों को भगवान दूर कर देते हैं। और अंततोगत्वा भगवान का जो सायुज्य है, जो सानिध्य है, जो स्वरूपता है, उसे तुम सुलभता से प्राप्त कर लोगे। अतः इसका जितना संभव हो सके शास्त्र विधि के अनुसार इसका अनुसरण करें ताकि भगवान की कृपा के पात्र बन पाएं। इसी आशा के साथ मैं इस कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए ओम नमो वेंकटेशाय।